दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखेंगे। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे। नारोवाल, हाफजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन। लाहौर में जुमे और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स दाखिले पर पाबंदी आए। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। कराची के ताजरों का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को पैगाम, कहा PIA हमारे हवाले कर दें। गवर्नर के मुताबिक उन्होंने ताजरों से कहा कि नई एयरलाइन का नाम PK रखें। P का मतलब पाकिस्तान और K के मानी कराची होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तार और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया। हुकूमती MNA बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल प्राइवेट मेंबर अब्दुल कादिर का था। आज जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल असम्बली में पेश होगा तो जायजा लेंगे। कमेटी की पेशरफ्त को ख़त्म करना या मुअत्तल करना हुआ तो उसी वक्त कर देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं, ये मामला सादा अक्सरियत से तय होना है। ये तासुर गलत दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जज लाना चाहती है। ये भी कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेशगी हिफाजत इक़दामात के लिए लाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद किसी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं। एबटाबाद में गलियात के जंगलात में आग लग गई, हजारों दरख्त और पौधे जल गए, जंगली हयात भी शदीद मुतासिर। मकामी इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पेशावर में ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के केस में शब कदर से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक केस के मरकजी मुल्जिमान तक पहुंचने की जल्द कोशिश की जाएगी। ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो बनाकर वायरल की गई। ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पीका एक्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया गया था। केस में 7 मुल्जिमान नामजद हैं। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद में मुकाबला, एक पुलिस एहलकार जख्मी, मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू फरार हो गए। सियालकोट के इलाके मित्रावाली में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए गए। मोबाइल फोन और कपड़े भी शुरा में बांटे गए। बरतानिया से आए दुल्हे के दोस्तों ने लाखों की गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी। नारोवाल में बारात पर नोट और सूट निछावर किए गए। दुल्हे के दोस्तों ने छत से सूट और नोट फेंके। बच्चों बड़ों ने डंडे वाले जाल लगाकर नोट और सूट लूटे। फैसलाबाद में पिज्जा खोर डकैत गिरोह सरगर्म, डाकू डिलीवरी बॉय से असलहे के जोर पर 4 पिज्जाज ले उड़े। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात गए फोन कॉल के जरिए कहकशा कॉलोनी के पते पर पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर आया। डिलीवरी बॉय पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असलहे के जोर पर लूट लिया और फरार हो गए। 2 नामालूम डाकुओं के खिलाफ पिज्जा डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल भी सुफियान टाउन में 1800 रुपए मालियत की पिज्जा डकैती की वारदात हुई थी। इस्लामाबाद में डकैती की वारदात में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स बैंक के करीब होटल में काम करता था। सेक्टर G94 में 29 अक्टूबर को बैंक के सामने कैश वैन में डकैती हुई थी। क्लाशनकोव बरदार डाकू की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हुए थे। मुसल्ला डाकू ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया था और रकम का थैला लेकर फरार हो गए थे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेर तामीर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के इक़दामात की हिदायत। कहा PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर ज़िले में कार्डियोलॉजी की सहूलतों के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ारत आला संभालने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 6 नवंबर को लंदन रवाना होंगी। अमेरिका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि रूस इन कंपनीज को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इन कंपनीज ने भारतीय क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की, मामले पर अमरीकी हुक्काम से राबते में है। गजा में इस्राइली फौज के मजालिम जारी, सुबह से जारी हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली फौज के जबालिया में हमलों से 2 दिन में 50 बच्चे शहीद हुए। खान यूनिस में 7, गजा सिटी और शुमाली गजा में 6 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में फ़लस्तीनी माँ और 2 बच्चे शहीद। नसीरात कैंप से 4 लाशें मिली हैं। शुमाली गजा में झड़पों से 1 इस्राइली फौजी भी हलाक। गजा शहदा की मजमूई तादाद 43,341 हो गई। 1,02,105 जख्मी। इस्राइली फौज की लबनान में बमबारी से 71 शहरी शहीद, 169 जख्मी। सैदून में 3 शहरी शहीद। इस्राइली फौज का बैरूत में हमला, बांग्लादेशी शहरी शहीद हो गया। इस्राइली फौज का क़याम में 2 हिज़्बुल्लाह कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। इस्राइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में इस्राइली शहरियों का गजा जंगबंदी के हक में मुजाहिरा। फ़लस्तीनी नस्लकुशी बंद करो के नारे। पुलिस ने मुताद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के काम का तफसीली दौरा। चेयरमैन ने तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने पार्किंग एरिया को कुशादा रखने और मेन बिल्डिंग के आउटलुक को खूबसूरत बनाने की हिदायत दी। चेयरमैन PCB ने FWO के कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि ये स्टेडियम अब आलमी मयार के मुताबिक बनने जा रहा है। खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था। 6 साल बाद ये जम्मू कश्मीर असम्बली का पहला इजलास होगा। इजलास में स्पीकर का इंतखाब भी मुतवक्किल। और लबनान सरहद के करीब इसराइली कस्बे मैतुला में इसराइली वज़ीर आज़म की आमद से कबल ड्रोन फट गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के दौरे से 20 मिनट कबल ड्रोन फटा। वाक़े के बाद नेतन्याहू ने अपना दौरा मनसूख कर दिया।